हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी जोन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि बोर्ड से सीधे पेज पर आ गए, तो क्यों आया अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम किस टॉपिक के बारे में। एम आई। तो थंबनेल देख के आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, है ना। ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, है ना। स्टार्ट करते। तो मल्टीपल इंटीग्रल मतलब दो प्रकार का होता है। सिंपल इंटीग्रेशन आपने 11 ट्वेल्थ में पढ़ लिया होगा। ट्वेल्थ में आपने पूरा इंटीग्रेशन अच्छे से बिल्कुल दिमाग से पढ़ा, अच्छे से बिल्कुल दिमाग लगा के अच्छे से पढ़ा, है ना। अब ट्वेल्थ के बाद जो इंटीग्रेशन आता है हमारा हायर मैथमेटिक्स में यानी M1 में, तो वो आता है मल्टीपल इंटीग्रेशन आता है। इसमें दो चीज़ आएगी आपके लिए। कितनी चीज़ें आएगी मेरे भाई? दो चीज़ें आएंगी भाई। क्या क्या आएगा? एक आएगा डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन जिसे हम सरफेस इंटीग्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल। दूसरा चीज आएगी ट्रिपल इंटीग्रेशन। जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है। डबल इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल भी बोलते हैं, इसमें हम एरिया की बात करेंगे। ट्रिपल इंटीग्रल में वॉल्यूम इंटीग्रल बोलते हैं, इसके हम वॉल्यूम की ही बात करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। आज की वीडियो में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो देखो इंटीग्रेशन दिखता कैसा है। देखो नॉर्मल इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या होता है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको लिमिट लगा देता हूँ, तो यह ए से बी लिमिट भी हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब देखो ये लिमिट किसकी होती है? ये लिमिट होती है जो फंक्शन जो वेरिएबल होगा उसकी लिमिट होती है। तो यहाँ पर ये किसकी लिमिट हो गई दोस्त? ये एक्स की लिमिट हो गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये भी आपने 11th क्लास या 12th क्लास में देखा ही होगा, फिर भी वापस बता ही देता हूँ। फाइव ऑफ एक्स ए से बी। ठीक है, फिर इसको लिखते कैसे हैं भाई? फिर इसको लिखते हैं फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। तो ये आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके से लिखते हैं इसको, है ना। तो ये तो हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट, मतलब बचपन क्या, 1 साल पुराना कॉन्सेप्ट है ये, मान लो। नया कॉन्सेप्ट क्या है? नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये निकल के आता है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है निकल के, अभी मालूम पड़ेगा। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी इंटीग्रेशन लिमिट सी टू डी। अब यहाँ पे दो लिमिट है तो यहाँ पे दो फंक्शन आएंगे, एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ऐसा दे दिया। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज में कंफ्यूजन होगा मेरे भाई कि x की लिमिट कौन सी है, y की लिमिट कौन सी है। तो देखो जो पहले लिखा है उसकी लिमिट पहली वाली है, जो बाद में लिखा है उसकी लिमिट बाद वाली है। कैसे? देखो यहाँ पर मैंने ये समझा देता हूँ। ये देखो इतना इतना क्या है, x के लिए सॉल्व होगा। देखो तो ये क्या है, ये लिमिट है x की। अब देखो बाहर क्या बच गया, y। तो इधर बाहर क्या, ये लिमिट है, तो ये लिमिट किसकी हो जाएगी भाई? y की। ये बिल्कुल सिंपल तरीका, एक सिंपल तरीका है। तो ऐसा है, अगर लिमिट कांस्टेंट है तो तरीका ये है, बहुत सिंपल है ना। अगर लिमिट अगर आपकी वेरिएबल होगी तो क्या तरीका होगा? लिमिट में अगर कुछ वेरिएबल आ रहा है तो क्या तरीका होगा? वो तीसरा केस या दूसरे केस का ही दूसरा पार्ट मान लो। तो यहाँ पर देखो आई इक्वल्स टू, एक की लिमिट दे दी मैंने कांस्टेंट यानी 0 से 1, दूसरे की लिमिट दे दी मैंने भाई एक्स स्क्वायर से एक्स। तो अभी मैं सॉल्व करना नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ सिंपल बता रहा हूं कि कौन सी लिमिट किसकी होगी। इंटीग्रेशन तो बेसिक अपन जैसे करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वही एफ ऑफ एक्स वाई है ना। अब यहाँ पे मैंने पहले डी एक्स लिख दिया, फिर बाद में डी वाई लिखा। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, एक में क्या है वेरिएबल आ जाए एक्स स्क्वायर और एक्स आ रहा है, दूसरे में कांस्टेंट है। ठीक है,
तो ये x किसकी लिमिट होगी जिसमें वेरिएबल आ रहा है x आ रहा है, y नहीं आ रहा है, तो ये उसके विपरीत की लिमिट होगी। मतलब क्या कि ये जो होगी लिमिट, ये लिमिट किसकी होगी, अब y की होगी, ये लिमिट किसकी होगी, x की, और आंसर हमको क्या आएगा, कांस्टेंट में एक आंसर आएगा। ठीक है, अब अपन इसको क्या करते हैं, जमाते हैं। चलो जमा लेते हैं एक बार। i इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स स्क्वायर से x। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि dx पहले लिखा हुआ था, हमको क्या dy पहले करना, क्योंकि y की लिमिट पहले दी गई है। तो अब क्या है, देखो मैं आपको एरो बना देता हूँ यहाँ पर। इस एरो से आपको मालूम पड़ेगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पे लिमिट किसकी दी गई है, पहले y की लिमिट देखो, तो ये लिमिट किसकी है, y की, और ये लिमिट किसकी है, x की। तो यहाँ पर आपने सीखा कि लिमिट कैसे पहचानी जाती है डबल इंटीग्रेशन की। अब हम आ जाते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन पे, ट्रिपल इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे पहचानते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, चलो ट्रिपल इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। तो एक बेसिक सा आई का ही एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1, इंटीग्रेशन की लिमिट एक्स स्क्वायर से x, फिर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, x माइनस वाई से x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर कितने, 3 वेरिएबल x, y और z। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे क्या, dx, dy, dz। अब क्या होगा, मान लो इसमें x और y दोनों आ रहा है, तो ये किसकी लिमिट हो जाएगी, तीसरे की, यानी z की। x y दोनों आ रहा है, तो ये किसकी लिमिट है, z की, जो फंक्शन नहीं आ रहा है उसकी लिमिट। अब यहाँ पे x आ रहा है, तो किसकी लिमिट हो जाएगी, ये हो जाएगी y की लिमिट। और ये कांस्टेंट है, इसके साथ ना तो x है, ना तो y है, ना तो z है, तो 2 होने के बाद क्या बचा, x बचा, तो ये हो जाएगी x की लिमिट। कैसे, एक बार इसको वापस से रीअरेंज कर लेते हैं। i इक्वल्स टू 0 से 1 एक्स स्क्वायर से x माइनस वाई से x प्लस वाई, एफ ऑफ x y z। ठीक है, अब पहले क्या आएगा, पहले आएगा डी जेड, फिर डी वाई, फिर डी एक्स। एरो बना देता हूं आपको यहां से ऐसे, तो देखो पहले किसके z के रिस्पेक्ट में होगा इतना, फिर यहां से जो यहां तक का होगा वो y के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर जो बचा वो x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गई z की लिमिट, ये हो गई y की लिमिट, ये हो गई x की लिमिट। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिट। क्या चीज सीख लिया आज हमने, लिमिट को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, ये चीज हमने क्या कर लिया, सीख लिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, तो वहां से देख लेना। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।